स्टूडेंट आज रिवीजन अपनी स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से। तो यूनिट डायनेमिक्स, इससे पहले आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ मोशन को, सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन को, लेकिन उसका काज जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में हम व्हाट इज़ डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? The branch of mechanics that deals with the study of the motion of an object and the cause of its motion is called dynamics। ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे और उसके साथ उसकी काज को भी डिस्कस करेंगे। तो मोशन और उसका काज, कि मोशन किस वजह से हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसको हम डायनेमिक्स कहेंगे। उसके बाद फोर्स है। फोर्स से नाम से ही पता चल जाता है कि फोर्स क्या है। फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, मतलब फोर्स मूव करवाती है या मूव करवाने में मदद देती है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, रोकती है या रोकने में मदद देती है। तो फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स जो है किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने में भी मदद देती है। तो आइए एग्जांपल से हम ये करते हैं। वी कैन ओपन आ डोर आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। अब देखें यहाँ पर पुशिंग और पुलिंग दोनों में फोर्स यूज़ होती है। तो किसी भी डोर को आप ओपन जब भी करेंगे तो उसे पुश या पुल करके, मतलब फोर्स लगा के ओपन कर सकते हैं। ए गोल कीपर नीड्स अ फोर्स टू स्टॉप अ बॉल कमिंग टू हिम। अब गोल कीपर का काम बाल को रोकना है, मतलब उसमें भी फोर्स लग रही है। तो किसी भी बाल को जो है वो रोक रहा है, फुटबॉल को रोक रहा है, तो किससे? फोर्स की मदद से। नेक्स्ट, ए बैट्समैन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद हिज बैट। अब बैट्समैन जो है वो बॉल की डायरेक्शन को वो जो चेंज कर देता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि बाल को कहाँ जो है वो फेंकना है। तो वो बैट की मदद से बाल की डायरेक्शन को है वो चेंज कर रहा है। तो उसमें भी जो है वो फोर्स यूज़ हो रही है। तो इससे आपको पता चलेगा फोर्स कहाँ कहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो फोर्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। inertia किसी बॉडी की प्रॉपर्टी का नाम है कि कोई भी बॉडी है जो रेस्ट या मोशन में हो वो अपनी पोजीशन जो है चेंज करने के लिए रेजिस्ट लाजमी करेगी जब आप एक्सटर्नल फोर्स उसे लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप बुक से जो है पेज नंबर 58, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट फिगर से आपको वाज़ह हो जाएगा कि अगर आप कॉइन्स लेते हैं और कॉइन्स के नीचे पेपर रख देते हैं और पेपर को मतलब एक झटके से जो है वो आप खींचेंगे तो कॉइन्स जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। तो ये इनर्शिया की एग्जांपल है कि हर चीज़ जो है वो रेस्ट में है, लेकिन वो अगर आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो चेंज आएगा उसमें, वरना वो अपनी जगह पे ही मौजूद रहेगा। इसी तरह ये ग्लास वाली एग्जांपल, इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखते हैं और उसके ऊपर कॉइन। तो आप कार्डबोर्ड को अचानक से खींचेंगे, एक झटके से खींचेंगे तो कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाएगा। तो ये भी इनर्शिया की एग्जांपल में आ जाता है। तो हर चीज़ जो है वो रजिस्ट करती है अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए। तो इसी तरह मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक रिक्वायर्ड पॉइंट दे दें किसी गाड़ी को या साइकिल वाले को, अगर वो तेज़ी से आता है तो उस रिक्वायर्ड पॉइंट पे वो अचानक से नहीं रुकेगा, बल्कि वो इनर्शिया की वजह से जो है वो आगे चला जाएगा। तो ये भी एक इनर्शिया की एग्जांपल में आ जाता है। तो इनर्शिया मास पे लाजमी डिपेंड करता है, जितना मास ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा होगा। अब जैसे ट्रेन है तो वो स्टेशन पे आके जो है वो अचानक से नहीं रुकती, बल्कि पीछे से काफ़ी 1-2 किलोमीटर से वो ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देती है, तब जाकर जो है वो स्टेशन पर जाके रुकती है। अगर वो स्टेशन पे अचानक से ब्रेक लगा दे, उसका मास ज़्यादा है,
तो वो वहीं पे नहीं रुकेगी बल्कि वो आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये था हमारा इनर्शिया। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं, जो कि मास और वेलोसिटी की वजह से होता है। ठीक है, मास मोमेंटम जो है पी से डिनोट करते हैं ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और इसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू mv। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है, और इसका ऐसा यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। फार्मूले से यूनिट जो है आप बनाना जानते हैं। तो मास का ऐसा यूनिट जो है वो केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो दोनों को इकट्ठा करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका जो है वो ऐसा यूनिट है। अभी इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बुलेट है। अब बुलेट का मास चूँकि बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसका इम्पैक्ट भी इसी वजह से ज़्यादा होता है। तो मास और वेलोसिटी में से कोई भी एक चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी तो उसका मोमेंटम जो है, उसकी क्वांटिटी जो है मोशन की वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोडेड ट्रक है, काफ़ी भारी ट्रक है, उसका मास ज़्यादा है लेकिन वो स्लो स्लो जो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो भी किसी चीज़ से अगर टकराएगा तो उसका इम्पैक्ट भी हाई होगा। क्यों? उसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है। अब दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर ज़्यादा होगी तो मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा और उसका इम्पैक्ट भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट इज़ नोन एज मोमेंटम ऑफ। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो ये तीनों आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल जो है वो याद करना।